नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 7 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 7 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है। तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान जो है आपको वर्ग में 12 और आवर्त में 4 हैं। क्या है दोस्तों जिंक का स्थान? तो आपको वर्ग में 12 और आवर्त में 4 हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संगठन की एक पहल है। तो आपको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का एक पहल है। किसका एक पहल है दोस्तों? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो बूझा चूना को किसको दोस्तों? तो बूझा चूना को क्लोरीन से उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक डैश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है आपको वाट होता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 बरस पहले HIV से संक्रमित हुआ है। तो आपको रक्त में एंटी-HIV एंटीबॉडी द्वारा, किसके द्वारा पता चलेगा दोस्तों? तो रक्त में एंटी-HIV एंटीबॉडी द्वारा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो मशरूम करता है। ऐसा कौन करता है दोस्तों? तो मशरूम करता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है। तो आपको इनका परिणाम समान होता है और दिशा विपरीत होती है, यही जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आपको अवक्षेपण अभिक्रिया होती हैं। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आपको अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक यानी कि म्यू, हवा में प्रकाश की चाल यानी कि सी और माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि भी के मध्य सही संबंध क्या होगा। तो आपको म्यू बराबर सी बाटा भी होगा, यानी कि अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बाटा माध्यम में प्रकाश की चाल होगा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। तो आपको दालें करता है। कौन करता है दोस्तों? तो दालें। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी प्राप्ति है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। तो राजस्व प्राप्ति है। वह कौन सी प्राप्ति है दोस्तों? तो आपको राजस्व प्राप्ति है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 24 के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? तो अनुच्छेद 24 के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से डैश होता है। तो आपको टिंडल प्रभाव होता है। क्या होता है दोस्तों? तो टिंडल प्रभाव होता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं। तो अनुच्छेद 154 में है। किस में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 154 में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो आपको रेजिन और गोंद को संग्रहित किया जाता है। किस प्रकार के दोस्तों? तो आपको रेजिन और गोंद को। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः क्या है। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक जो है आपको 16 है और संयोजकता जो है आपका 2 है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी जैव मंडल निचय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो आपको उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं। तो एल्कीन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? तो एल्कीन के नाम से। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो Na2CO3 10H2O यानी कि वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको Na2CO3 10H2O यानी कि वाशिंग सोडा का। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। तो निर्मित प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियाओं में मूलभूत अंतर क्या है? तो आपको अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से भोजन करता है और पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है? तो आपको संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इनमें से किसका उदाहरण है दोस्तों? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रोगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको असम राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो असम राज्य में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वन संसाधनों के सतत प्रबंध का कारण हो सकता है? तो वनों की वृद्धि दर के आधार पर लकड़ी की उपज को समायोजित करना हो सकता है। दोस्तों यह मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वन संसाधनों के सतत प्रबंधन का कारण हो सकता है? तो वनों की वृद्धि दर के आधार पर लकड़ी की उपज को समायोजित करना हो सकता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति डैश द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति आपको चुंबकीय सुई द्वारा निर्धारित की जा सकती है। किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो आपको चुंबकीय सुई द्वारा। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन का चयन करें। 4 कथन दिया गया है, इनमें से जो कथन सही है उसका चयन करना है। तो कथन 2 कह रहा है कि राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके खर्च की तुलना में कमी को दर्शाता है। यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को डैश भी कहा जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं। इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं।